इस बार जो बंगाल के युवा हैं वो क्या चाहते हैं कि ममता बनर्जी वापस आएं कि इस बार परिवर्तन देख रहे हैं? जो भाता के लाइन में थे वो भी बोल रहा था जे पैसा लेंगे जोड़ा फूल से, वोट मारेंगे पद्म फूल से, कमल पे वोट मारेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो निकले, आदमी लोग, युवा लोग जान गए ये सरकार चाकरी नहीं देगा, इसलिए भाता दे रहा है। इस बार कोई नहीं टीएमसी को वोट देगा, सब भाजपा को भी वोट देगा। भाजपा को वोट देगा। लेकिन अभी ममता बनर्जी कहती हैं जो भाजपा के लोग हैं, जो नेता हैं, ये सब आउटसाइडर हैं, बंगाल में तो टीएमसी ही रहेगा। उनकी सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जो टीएमसी के साथ नहीं है वो असली बंगाली ही नहीं है। टीएमसी के साथ रहेगा तो बंगाली हो जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा है, मेनका है, एक किधर से आया है, ये बंगाल है। तो यूसुफ पठान बंगाल है, कितनी आजाद का खुद बंगाल है। बंगाली में क्या बोलता है महुआ मोइत्रा जानते हैं क्या? अच्छा, ममता बनर्जी जो है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है पूरे बंगाल में और अन्य 12 राज्यों में चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं, कभी दिल्ली चली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देती हैं और SIR कहती हैं कि बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। क्या मानते हैं? वो लोग घुसपैठिया से वोट करके जीता है, उसके लिए तो डर है। SIR में जो 66 लाख पहले निकल गया, उसके वही पर वो हार गया। इसलिए वो ये सब धरना फरना मंच करके मानुष का बिजनेस करना चाहता है। अच्छा, क्या मानते हैं ममता बनर्जी इस बार बदलाव की सब आप लोग बात कर रहे हैं, क्यों बदलाव चाहिए? क्या बंगाल में क्या हालत है? ऐसे बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी के लिए चाहिए परिवर्तन, तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये जो हर तरफ डर का माहौल है आम आदमी के मन में, वो मिटाने के लिए परिवर्तन तो ज़रूरी है। क्या मांग कर रहे हैं? परिवर्तन है, जैसे आमने सामने टीएमसी बीजेपी है, किस तरफ इस बार पल्ला झुक रहा है? पल्ला तो बीजेपी का भी भारी है, भाजपा का भी भारी है, लेकिन अभी वो दिखावा के लिए धरना में बैठा है ममता बनर्जी। वो ड्रामा अब नहीं चलेगा। बंगाल की जनता तय कर लिया है, अभी वोट भाजपा को ही मिलेगा और सरकार में भाजपा ही आ रहा है। भाजपा आ रहा है, तो क्या उम्मीद है बीजेपी से? क्या हालत में बदलाव करेगी बंगाल के? बीजेपी आएगा तो नारी सुरक्षित होंगे, काम मिलेगा, बेरोजगारी मिटेगा। भाता तो नहीं चलेगा ना, युवा के भाता कितना दिन चलेगा? 40 साल तो ख़त्म कर दे रहा है ये भाता के चक्कर में, अब नहीं चलेगा। बंगला की जनता तय कर लिया है, भाजपा आ रहा है सरकार में। ममता बनर्जी कहती हैं कि ये जो भाजपा की बात आप कर रहे हो, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और भाजपा के जो नेता हैं वो आउटसाइडर हैं, बीजेपी नहीं आएगा और यहाँ टीएमसी ही रहेगा। शत्रुघ्न सिन्हा कौन सा बंगाल है? शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल है क्या? मेनका गांधी कहाँ का है? तो ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। ममता बनर्जी भी जान चुके हैं, बंगाल की जनता तय कर लिया है, भाजपा सरकार में आ रहा है, टीएमसी जा रहा है, ये बंगाल की जनता तय कर लिया है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम निकले हैं। उस समय मौजूद हूं खरदाह विधानसभा सीट पर, जिसपे शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो कि टीएमसी से विधायक हैं, साल 2021 में वो निर्वाचित होकर आए थे। लेकिन अब इन बीते 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया, क्या इलाके का ध्यान रखा, तमाम यहाँ के इलाके के आम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। और कई तमाम रिसर्च हमने भी करी और हमने जाना कि यहाँ की विधानसभा का हाल क्या है। तो शुरुआत में करता हूँ कि यहाँ पे बाढ़ और खराब जल निकासी के कारण जो खरदाह का मेन अस्पताल है वहाँ पे पानी भरने से मरीजों की जान कई बार हमने देखा खतरे में हुई। वहाँ पानी लगातार जल जमाव वहाँ पर होता है। बांदीपुर में 200 बोरी रासायनिक मिट्टी आवासीय क्षेत्र में फेंके जाने से खतरनाक कचरे को लेकर चिंता बनी हुई है। खरदाहा में तालाब और जल निकासी पर अवैध भरपाई है, जिसपे प्रशासन पूरी तरीके से निष्क्रिय है। और खरदाहा में लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक समस्या है। वादा किया गया था कि एक ओवरब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं बना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अवैध बारूद भंडारण से एक भीषण विस्फोटक हुआ था, जिससे अभी भी जो आम जनमानस है उनकी जो सुरक्षा है उस पर एक बड़ा संकट बना हुआ है। और लगातार जो बांदीपुर की कानून व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठे हैं। अब इन्हीं लोगों से जानेंगे कि जो बांदीपुर की कानून व्यवस्था है, जो भीषण जो हादसा हुआ था, जलभराव जो होता है, अस्पताल कैसे हैं और यहाँ की सड़कें कैसी हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है शुभंकर दत्ता। क्या कहेंगे जो ये सब मैंने मुद्दे बोले, क्या हाल है इस विधानसभा का? यहाँ के विधायक कैसे हैं, क्या काम करते हैं? देखिए, यहाँ के जो विधानसभा का विधायक है वो कृषि मंत्री भी है
वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, कलकत्ता में रहते हैं, इधर ऑफिस है, लेकिन वो काम कुछ नहीं करता है। यहाँ के क्रिमिनल लोग जो है वो लोग यहाँ का सब देखभाल करते हैं, वो लोग लीडरशिप देते हैं। यहाँ का जो तालाब है भर्ती करके प्रमोटिंग हो रहा है, उसके कुछ वो नहीं करते हैं, क्योंकि उसका ही लोग कर रहा है। रिसेंट हमारे इधर सामने एक एटीएम था, दिन दोपहर में वहाँ पे दिन दहाड़े वहाँ पे आके लूट किया गया, उसका वीडियो फुटेज हमारे है, वो टीएमसी का ही लोग है। और बोलिए। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ के जो विधायक है वो मंत्री भी हैं सरकार में, बंगाल सरकार में कृषि मंत्री हैं। कुछ कृषि क्षेत्र के लिए यहाँ के इलाके की उन्होंने काम किया कि नहीं? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ के जो बंदीपुर में है वहाँ पंचायत में जो चाष के काम होता है वहाँ के आदमी से आप कीजिए, किसी मंत्री के कोई प्रोजेक्ट इसके बारे में मुझ भी बात नहीं करते। अवैध बारूद भंडारण यहाँ पे हुआ था, वो विस्फोट हुआ था, कई लोग क्षति हुई थी यहाँ पे। अभी भी क्या इलाके में डर ऐसा बना रहता है कि कुछ लोग ऐसा अमानवीय काम कर रहे हैं? अभी भी हो रहा है। यहाँ पे जो बारूद भंडार है वहाँ पे विस्फोट हो रहे थे, बहुत लोग घायल हुए, वहाँ के हाल बहुत खराब है। फिर से भी वहाँ पे बारूद का जमायत हो रहा है बंदीपुर में। तो क्या मानते हैं यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस क्या काम कर रही है, यहाँ के विधायक क्या काम कर रहे हैं? विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे पालपाड़ा में एक बाजार है, वहाँ से एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है, वहाँ पे भी गांजा सट्टा ये सब चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार बंगाल के चुनाव की बात करें तो 2026 में क्या माहौल है? क्या ममता बनर्जी जी वापस इस 15 साल के कार्यकाल को देखते हुए वापस आएंगी या फिर इस बार बदलाव दिख रहा है? बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के जो जनता है, जनता के अंदर डर है, इसलिए वो ओपन कुछ नहीं बोल रहा है। इलेक्शन अच्छी तरह से होगा तो वोट भाजपा को ही मिलेगा। डर किस बात का? और आप कह रहे हैं वोट भाजपा को ही मिलेगा, तो डर किस बात का है लोगों को? डर इसके लिए है कि वो लोग बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगा देते हैं, उसके बाड़ी घर में आग लगा देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उनको बेआईनी केस लगा देते हैं, इसलिए पब्लिक को डर है। बीते 15 साल ममता बनर्जी ने रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कुछ काम किया कि नहीं? रोजगार के लिए तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने भाता दिया। शिक्षित तो बेकार लोगों को भाता देने का टोप देके 40 साल तक उसका उम्र खत्म करके उसका चाहे नौकरी भी नहीं देगा। अच्छा, ये देखिए, आप तमाम सभी यहाँ पे युवा हैं, उनसे भी जानेंगे क्या हाल है बंगाल में रोजगार का। ममता बनर्जी तो कई सारे वादे करती हैं, क्या वो वादे निभा रही हैं कि नहीं? रोजगार तो आप देख ही रहा है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, इसलिए भाता दे रहा है। युवसाथी नाम से 1,500 रुपया भाता दे रहा है। 1,500 रुपये से एक युवा का खर्चा पानी निकलता है क्या एक महीने में? डेली 50 रुपया एक युवा का खर्चा पानी निकलने के व्यवस्था नहीं किया। रोजगार तो दे नहीं पा रहा है, इसलिए ये भाता दे के थोड़ी इलेक्शन को अपनी तरफ खींचने के लिए ये भाता दे रहा है। क्या है युवाओं की इस बार मांग बंगाल चुनाव को लेकर? क्या देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने कुछ काम किया है कि नहीं? युवा का जो बात है, सब लोग चाहते हैं बीजेपी आए, भाजपा आए। तो मैं इस बात बोलना चाहता हूँ कि जो इधर का जो मुख्यमंत्री जो किए हैं, ठीक है, इधर जो जुबो साथी किए हैं, लोग को इनकम नहीं है, काम पे निकल के इनकम नहीं होता, ठीक है। कोई दिन में 200-300 कमाता है तो महीने का 1500 लगे क्या करेगा? इसलिए जुबो साथी किए हैं, ठीक है। मैं इधर बात करना, मैं कैब चलाता हूँ, मेरा गाड़ी है खुद, मैं कैब चलाता हूँ, पूरा कलकत्ता घूमता हूँ मैं, ठीक है। उधर का जो सीन है, इधर का जो हिंदू है, जो मुस्लिम है ना, कलकत्ता में मुस्लिम का जो दबाव है हम लोग पे ऊपर, पूरा कलकत्ता शहर में ना, खिदिरपुर है, ठीक है, राजा बाजार है। अगर कोई इधर मंदिर में पूजा करेगा तो मंदिर तोड़ देगा, पंडाल तोड़ देगा, ठीक है। अगर कोई रास्ते पे है, जो जुम्मा बार होता है ना, उसका वो पूरा जो मेन रोड है, कोलकाता का जो मेन रोड है राजा बाजार का, उधर का पूरा ब्लॉक करके रास्ते में नमाज पड़ता है, ठीक है। सब लोग का उसमें, हम लोग को जो गाड़ी चलाते हैं ना, हम लोग को तो तकलीफ़ होता है, ठीक है। उधर का कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई सिग्नल फेल कर गया, सिग्नल फेल हो सकता है, पुलिस 1500 का चालान कर देता है, लेकिन उस लोग को कुछ नहीं बोलता, ठीक है। इस सरकार में मुस्लिम का बहुत पावर है, हिंदू का कुछ नहीं है, हिंदू का कुछ नहीं है इधर। अच्छा, अभी ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि हम बीच में हैं, अगर टीएमसी हटता है तो एक खास समुदाय आएगा और आपको सेकंडों में निपटा देगा।
अगर सब किस ओर इशारा है, किस क्या धमकी दे रही है वो हिंदू समाज? धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, हम लोग को डरा रहा है। लेकिन हिंदू एक हो जाएगा ना, इधर का जो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सब हिंदुओं को एक रहना पड़ेगा, यही बोलना चाहता हूँ। क्या नाम आपका? गोपाल समझदार। क्या मान रहे हैं दादा, कैसा काम आपके विधायक यहाँ करते हैं? कौन है विधायक पहले तो बताइए। कुछ नहीं करेगा, देखा नहीं, यहाँ से नहीं आया। हाँ, क्या 5 साल इलाके में काम करते हुए दिखे कि नहीं? नहीं, कोनो काम नहीं है। रास्ता देखिए, कोनो काम नहीं है, देखा नहीं, विजय को देखा नहीं। तो क्या मान रहे हैं इस बार 2026 का चुनाव आने वाला है, परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन तो होगा ही। कौन आ रहा है? बीजेपी, भाजपा। भाजपा। क्या उम्मीद है बीजेपी आएगा तो बंगाल में क्या सुधार होगा? काम मिलेगा, काम मिलेगा, शांति से रहेगा, शांति शांति व्यवस्था सुरक्षा रहेगी बीजेपी आएगा। हिंदू मुस्लिम दांगा लगाता है। क्या लग रहा है माहौल इस बार? बात करें 2026 का चुनाव आने वाला है, टीएमसी भी है, ममता बनर्जी 15 साल राज कर चुकी हैं, कुछ काम बढ़िया किया कि नहीं उन्होंने? শুনুন, প্রথমে মমতা ব্যানার্জি বলে দিচ্ছে যে भाजपा का जो सरकार है, हाँ ये अलग सरकार है, ये नॉन बंगाली का सरकार है। लेकिन हम बोलना चाहते हो जो भाजपा जन्म लिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बंगाल में है, ये बंगाल का लड़का लोग है, पुत्र है। हाँ, फर्स्ट तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ लिया है। वो क्यों जानते हैं कि श्यामा प्रसाद के लिए जानते ही नहीं, श्यामा प्रसाद जानते ही नहीं श्यामा प्रसाद क्या है। अच्छा, क्या कानून व्यवस्था है बंगाल की और क्या माहौल है आपके विधानसभा का? मेरा तो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? जो चोर छह चोर चीटिंग तो उसका साथ भी है, ठीक है। जो आदमी लोग बोले सेफ साइड लोग चाहता है वो नहीं सेफ होता है। यही सरकार के जो मदद देता है तो चोर चीटिंगबाज लोग को मदद देता है। हाँ, और इस लोग की भी टीम के साथ चल रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि अगर कोई भी अवैध काम होता है, जब यहाँ के जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको धमकियाँ दी जाती है। हाँ, धमकाते तो लेकिन होता ही है। तो जो साधारण आदमी जो है, आम पब्लिक जो है, हाँ, जो वोट देने का टाइम उसका पहले रात में बोल जाएगा आपका नहीं वोट देना पड़ेगा, आपका वोट हो जाएंगे। माने अब आदमी तो डर सकता है, साधारण आदमी को डर भी लगता है। तो बिल्कुल आपने देखा, करधा विधानसभा सीट पर हम थे और इन्होंने कहा कि जो साधारण आदमी है, अगर वो जो यहाँ पे कृत्य हो रहे हैं, अवैध कृत्य हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो एक डर का माहौल बन जाता है। तमाम चीज़ें हमने आपको बताई, जनता ने आपके सामने सच्चाई रखी। हम थे करधा विधानसभा सीट पर मौजूद। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं।